एवरीवन, सो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द अनुपम वर्ल्ड पर। और आज हम देने वाले हैं अपने सीनियर्स को फेयरवेल। उसी का ब्लॉग होने वाला है। फेयरवेल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पीजी लाइफ में ना ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। भूल जाओ, मतलब जो यूजी लाइफ में मस्त डांस वांस और पता ही नहीं हर चीज़ में इतना कुछ अच्छे से होता था ना, इधर ऐसा कुछ नहीं होता है। सो एक ऑफिशियल लंच पे जाने वाले हैं हम अपने टीचर्स के साथ, जहाँ पे स्पीचें होंगी, थोड़े बहुत छोटे मोटे से गेम्स हमने ट्राई किया है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। खाना होगा बस, और कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए अब हम तैयार हो जाते हैं, तो आपको मिलते हैं। टाटा। I am ready. मैंने चेंज कर लिया है बिकॉज वो तो बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था, पता ही नहीं अजीब सी फिटिंग थी। बॉडी पे से ठीक था और बाजू पे से इतना टाइट हो रहा था, हालांकि मुझे बहुत सुंदर लग रही थी मैं उसमें, बट कोई नहीं। अब मेरे को सॉन्ग्स वगैरह ढूंढने हैं फेयरवेल के गेम के लिए, सो मैं वो कर लेती हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी 11 और 12 o'clock फेयरवेल है। करती हूँ मैं क्यों ऐसे करती हूँ यार, हमेशा लास्ट मोमेंट मेरी सारी चीज़ें होती हैं। प्रेक्षणा प्रेक्षणा प्रेक्षणा, हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रेक्षणा। अक्षय प्ले ना, प्ले। प्रेक्षणा प्ले करना सॉन्ग। शी इज वेरी बिजी। प्ले सॉन्ग। अच्छा, इन माइक वी विल प्ले। Welcome you all to today's special occasion, Sampanna, marking the successful completion of post-graduation journey of our BART seniors. We are gathered here today to bid them goodbye and wish them the best for all of their future endeavors. इसके बाद एक गेम हुआ था जिसमें इंस्टाग्राम के पॉपुलर सॉन्ग्स को गेस करना था, लेकिन गोपाल सर ने बोला इन सब के लिए वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया था बिकॉज कोई गेस नहीं कर पाया था। एंड उसके बाद ये सेकंड जो गेम था वो स्टार्ट हुआ था, जो डम शेरेड्स था। इसमें हमने आयुर्वेदिक जो डिजीज़ और फॉर्मुलेशंस हैं उनको लिखा था, एंड जो फर्स्ट पर्सन है उसको, जैसे फॉर एग्जांपल वात गजांग कुशरस या फिर मदात्य इज अ कंडीशन, तो फर्स्ट पर्सन को वो एक्शन करके दिखाना था जो फॉरवर्ड होता आगे आने वाले पर्सन्स को, एंड लास्ट पर्सन को गेस करना था कि ये कौन सा डिजीज़ है या फिर कौन सा फॉर्मुलेशन है। तो इस गेम में बहुत मज़े आए थे क्योंकि शुरुआत वाले ने कुछ और ही किया था और आगे चल के कुछ और ही हो रहा था। एंड फॉर्मुलेशंस को इनेक्ट करके बताना ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फ़नी और मज़ेदार हो जाता है, और टीचर्स भी फुल टू उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, तो मज़ा आया था। तो अभी सबसे पहले आप लोग गेस करना कि ये कंडीशन क्या होगी। उसमें दीदी कुछ पी रहे हैं। सो ये दे वर ट्राइंग टू मेक पौआ एंड देन इनेक्ट कि अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है। सो दिस कंडीशन वाज मदात्या। एंड उसके बाद कप स्टैकिंग गेम था। उसमें क्या करना था, यू हैव टू कीप द बैलून इन द एयर, एंड उसके बाद आपको जो है कप्स को स्टैक करना था। इसमें भी काफ़ी मज़ा आया था। वैसे डम शेरेट्स में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया, एंड लास्ट में हमारा म्यूज़िकल चेयर हुआ था, उसमें भी सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। लेकिन ये गेम भी इंटरेस्टिंग थे और एंगेजिंग भी थे। I will take this opportunity to thank all the teachers. Thank you. That one who breaks you can make sweet. So from there. वाह, ये गाती है भाई। अच्छा, लेट जा। Your juniors see you people prospering in the field of clinical practice through Ayurveda. It's a great boost to their confidence. I think you all have a particular responsibility of leading your next batches in a particular way. It's a great responsibility. I hope and I wish that all of you will live up to it. Yes, we are always here to help you anytime. Any moment we can help you. We'll be very happy to be there.
and इट वॉज टाइम टू हैव पेट पूजा नाउ, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारे सीनियर्स हमें कोसे कि हमें इतने गेम्स खिला रहे हो और इतनी मेहनत करवा रहे हो, स्पीचें दिलवा रहे हो, टीचर्स भी बोल रहे हैं और खाने को कुछ नहीं दे रहे हो। और खाने में जो कोई गाजर का हलवा था ना, मतलब इनकी गाजर हमसे कम रेड होती है, मुझे लगा था पता नहीं कैसे टेस्ट का होता है, बट यम्मी था। उसके बाद लैम्प लाइटिंग सेरेमनी हुई थी। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि टीचर्स जो हैं अपनी नॉलेज पास ऑन करते हैं जो जा रहा होता है बैच, फेयरवेल वाले बैच को, एंड उसके बाद वो जो है अपने जूनियर्स को देते हैं, ताकि जो आयुर्वेद की जो भी नॉलेज है या जो भी उन्होंने सीखा है अब तक वो रुके नहीं, वो आगे चलता रहे। ऐसा कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट होता है। और बीच में मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी शक्ल भी दिखा दूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि मैं भी यहाँ पे उपस्थित थी। एंड उसके बाद टीचर्स ने जो है गिफ्ट्स दिए थे और हम लोगों ने भी सीनियर्स के लिए गिफ्ट्स लाए थे। वो सब प्रोसेस चल रहा था, एक एक करके हम लोग जो है गिफ्ट दे के आ रहे थे। और कहीं पे भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरी वीडियो कोई और बना रहा था और वो वीडियो मेरे पास है ही नहीं। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी कि हाँ ये हुआ था, तो मैं बस वही दिखा रही हूँ। म्यूज़िकल चेयर में जो सबने मज़े लिए हैं ना, हम चाहते थे टीचर्स भी म्यूज़िकल चेयर खेलें, लेकिन टीचर्स जो हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो पहले ही चले गए थे। तो उसके बाद हम सारे बैचेस ने म्यूज़िकल चेयर खेला था और बहुत मज़ा आया था उसमें। लेकिन एक दुख की बात ये हो गई कि मैं पहले ही हार गई थी, बट इट्स ओके, इट्स So came back home and it's time to end this video now. 5 बज चुके हैं और देख सकते हो मेरी हालत का क्या हो गया है। और मैं बोल के गई थी ना सुबह आपको कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट एक्चुअली इट वॉज़ अ वेरी गुड थिंग। इवन टीचर्स को भी मज़ा आया, हम लोगों ने गेम वेम खेले और डम शेरेड्स गेम था जिसमें उनको गैस करना था। क्लिप्स आप देखोगे ही और बहुत सारी फ़ोटोज़ ली हमने, अच्छा खाना खाया। एंड ऑल्सो बिकॉज सीनियर्स वांटेड मी टू डू सम परफॉर्मेंस, क्योंकि जिस टाइम पे हमारा कॉलेज डे हुआ था ना और मेरी परफॉर्मेंस हुई थी तो उस टाइम पे वो लोग वहाँ नहीं थे। तो खाना खाने के बाद मैंने रेंडमली चकाचक सॉन्ग निकाला और उस पर डांस किया और मेरी सांस गंदी तरीके से फूल गई। मतलब आई वॉज लिटरली हाफ ना, जिसे कहते हैं ना, वो कर रही थी मैं। बट इट वॉज अ गुड डे। और कल हमारा प्रिपरेटरी है जिसकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है, बट होता रहता है। दिस इज़ वॉट कॉलेज लाइफ इज़। आई होप पीजी लाइफ में ऐसी चीज़ें और होती रहे, थोड़ा मज़ा आए पीजी लाइफ को जीने में। और गिफ्ट भी बहुत अच्छे थे जो हमने दिए, टीचर्स ने भी सीनियर्स को गिफ्ट दिए। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं, क्योंकि हमारी जो फेयरवेल का टाइटल था वो भी था संपन्नम 2K24। विल सी यू सून, बाय। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल।